देखिए, नेपाल में ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये सबने सुने होंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्यों हुए हैं? जिनको भी ये लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ 26 सोशल मीडिया ऐप बैन करने की वजह से हुए हैं, ये बात सरासर गलत है। देखिए, ये सारा सब कुछ शुरू हुआ तब से जब वहाँ के नेपो किड्स अपनी लेविश लाइफ जी रहे थे, वो भी टैक्स पेयर के पैसों से। जब तक सब कुछ चल रहा था, लोग इंस्टाग्राम पे नेपो किड ट्रेंड करा रहे हैं, टिकटॉक पे हर जगह पर ट्रेंड कर रहा है, लोग देख रहे हैं। जब सरकार को लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, अभी हमारे ही खिलाफ हो रहा है, तो उन्होंने इस पे एक्शन लेना सही समझा। अब सरकार ने एक्शन लिया है, उसके बाद नेपो किड्स ने अपना एक्शन ले लिया। सब कुछ सही चल रहा था। मंडे की सुबह तक हजारों लाखों लोग काठमांडू की सड़कों पर आ गए हैं। उसके बाद ये प्रोटेस्ट थोड़ा उग्र होने लगा है। इसमें जो अराजक तत्व थे, मुझे जो लगता है अराजक तत्व होंगे, कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ उपद्रवी होते हैं, जिनको सिर्फ तोड़ना और मारना पसंद होता है, वो लोग घुस गए हैं। और इसमें घुसने के बाद कितना इस प्रोटेस्ट को एक अलग तरह का मोड़ दे दिया है। हुआ क्या है उसके बाद? इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जलाया, पार्लियामेंट जलाया, नेताजी को तोड़ा, नेताजी का घर भी तोड़ा है। आप समझो, उस कंट्री में जो पांच पिछले जो पांच पीएम रहे होंगे, उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारा। फिर वो किसी भी पार्टी का हो, उनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पावर जो है, पीएम का जो पावर है, वो वही पार्टियां आपस में एक ही फैमिली में डिवाइड होने की रिंगा रिंगा रोजेस खेलने में लगे थे, उसी पीएम की पावर का। और जब जेनजी का गुस्सा टूटा है, तो वो सब लोग प्रोटेस्ट पे आ गए हैं। हालांकि जो जेनजी के कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने आप को इस मारने वाली और जलाने वाली चीज़ों से अपने आप को अलग कर लिया है, बट फिर भी उनको क्या लग रहा था। अब क्या होता है, इसके बाद उन्होंने क्या किया है, सबको मारा है, सबको तोड़ा है। जो सबसे ज्यादा बुरी बात ये हुई है कि वो गए हैं जेल। जेल से 1500 कैदी एक जेल से उन्होंने भगा दिए हैं, एक्यूज को, जो वहां पे प्रिजनर थे। और टोटल 2400 की ऐसी खबर आ रही है। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही एक खबर आती है कि उन्होंने 12 साल के एक बच्चे को गोली मार दी है, तब चीजें शायद तब उग्र रूप में बदल गई थी, या कोई और उसको हाईजैक करना चाहता था। ये कुछ फिक्स नहीं है, बट फिर भी ये हुआ। उसके बाद जो जेनजी के लोग थे, आज के एक वीडियो में मैंने देखा कि उसमें कुछ लोग काठमांडू की सड़कों पे से जो कूड़ा है वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे कुछ सवाल हैं कि अब क्या होगा। देखिए, कोई भी आदमी वहां पे, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकली जो चीजें सिचुएशन देखकर आती, उन्होंने वो सरकार गिरा दी, ठीक है। अब जेनजी की जो उम्र है, उस उम्र से कोई ऐसा अभी तक कोई निकल के नहीं आया जिसको उस वो अहदा संभालना हो। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 10 साल पुराना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका फाइनेंस कौन संभालेगा, उनका इंटरनेशनल अफेयर्स कौन संभालेगा, पीएम की कुर्सी कौन संभालेगा। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल। अब आप समझिए ना, जब भी किसी के देश का नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कोई अपोजिशन में है, कोई फेवर में है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे एक कंट्री को चलाने के लिए। लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ अनार्किस्ट गवर्नमेंट की तरह काम चल रहा है। गवर्नमेंट मतलब वो लोग अनार्किस्ट जिनको गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो लोग अपने आप को अनार्किस्ट कहलाएंगे। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और नेपाल इसी स्थिति से गुजर रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई कोई नहीं है सरकार चलाने के लिए, सरकार में बैठ के बात करने के लिए। कौन क्या करेगा? जो वहाँ की एक फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एक नाम उनका आ रहा है। और एक कोई पॉलिटिशियन है जिनकी एज शायद मोर देन 28 ईयर्स है, तो उन्होंने अपना भी बोल दिया कि मैं उस जेंजी में नहीं हूँ, तो मैं इसलिए उनका नेतृत्व नहीं करूंगा, सो कॉल्ड नेतृत्व नहीं करेंगे वो। तो आप समझो कि इस कंट्री में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, ना फॉर में ना अगेंस्ट में। उसका क्या होगा? आप समझिए, यहाँ से रास्ता बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है एक अच्छी सरकार की तरफ जाने के लिए। और एक सवाल मेरे मन में और आता है कि वो लोग जिन्होंने आग लगाई, घर तोड़े, गवर्नमेंट ऑफिसेज में आग लगा दी, वो क्या जलाना चाह रहे थे? फाइलें। उन फाइलों को जलाकर क्या होगा? करप्शन। या तो कुछ वो लोग होंगे जो उसी फाइलों में सारे करप्शन के हिसाब किताब होंगे, या कुछ ऐसी फाइलें जिनसे करप्शन समझ में आएगा, वही जला दी गई हैं। या तो कुछ ऐसे अराजक तत्व जिनको पता ही नहीं कि क्या मतलब उन्होंने आग जला दी है। इसमें दो पहलू, दो सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उनको लग रहा था कि कोई, देखिए, जो प्रोटेस्ट है वो विदाउट लीडरशिप का है, उसमें कोई लीडर नहीं है। अग कहने के लिए अगर कोई लीडर होता, तो लोग बोल देते कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, उनको अपना जो चाहिए था वो मिल गया, फिर वो अपने अपने घर चले गए। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? उन्होंने ये सोचा ही नहीं था, शायद उन्हें पता ही नहीं था कि अगर इतना सब कुछ हुड़दंग फैल जाएगा देश में, उसके बाद क्या, आगे क्या होगा। और यही वजह है कि इस प्रोटेस्ट का फॉर और अगेंस्ट दोनों वही लोग हैं। फिर भी आप सोचो, वो नेपाल है, चलेगा, फिर भी चलेगा, देश चलते हैं। बांग्लादेश अभी भी चल रहा है, बांग्लादेश का भी कोई एक
लिमिटेड डेट नहीं सब अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि वहाँ क्या होगा। ना तो कोई महबूबा मुफ्ती को पसंद कर रहा है, ना कोई होली को पसंद कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो प्रोटेस्ट हुआ, मैं बिल्कुल ठीक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए था, करप्शन के अगेंस्ट होना चाहिए था, लेकिन आप समझो ना, अन्ना हजारे का मूवमेंट यहाँ चला था। हम आज भी उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हैं कि भाई वो बीजेपी के साथ अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था। लेकिन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं होता तो क्या होता, तो चीज़ें कुछ और होती। वैसे ही नेपाल में चीज़ें पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं थी, क्योंकि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। मतलब एमपी एमएलए के तो दौड़ा दौड़ा कर मारा है उन लोगों को, वही फैमिलीज को मारा है जो पॉलिटिकली अपने आप में एक दूसरे को पावर शेयर कर रही थी। लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने नहीं सोचा था शायद कि ये प्रोटेस्ट ऐसा जाएगा। शायद उनको सिर्फ जो चाहिए था वो चाहिए था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अब क्या होगा। इतना दूर का वो शायद सोच ही नहीं पाए थे। हाँ, हालांकि वो आज मैसेज कर रहे होंगे अपने आप को कि मैं हम इस उग्र या आक्रोश जो भी फैल रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन उन्हें क्या लग रहा था कि आप आएंगे, मैं सब कुछ करेंगे और आप वापस चले जाएंगे और ये खत्म हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है, अच्छी हो बुरी हो, अनार्किस्ट किसी तरह के हो, क्या विदाउट गवर्नमेंट कैसे काम चल रहा है, लेकिन फिर भी चलेगा, चलता है। बाय बाय।